पति ब्रह्मचारी। सिर्फ आपका है। क्या हमारे रिश्ते में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा? ईशा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं, मेरी माफी है। दिल टूटने का दर्द इतनी आसानी से नहीं जाता। बस एक मौका दे दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मैं तुम पर दोबारा भरोसा करने की कोशिश करूंगी। अब कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। ये अंगूठी हमारे नए सफर की शुरुआत होगी। आई लव यू ईशा। आई लव यू टू सूरज, हमेशा। किसका फोन है सूरज? एक जरूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। दादा भाई, पुलिस तुम्हारे बहुत करीब पहुंच चुकी है। मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें वहां किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सूरज मुझसे क्या छुपा रहा है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम था। मुझे लगता है तुम मुझसे कोई सच छुपा रहे हो। एक दिन सब सच बता दूंगा। कब तक मैं अपनी असली पहचान सबसे छुपा पाऊंगा? सूरज के इस राज का सच मुझे जरूर पता चलेगा। पति ब्रह्मचारी खुशियों से भरपूर फैमिली स्पेशल कहानी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा घर खुशियों से जगमगा उठा। आज घर में एक खास त्योहार का माहौल था। सहन में रंगोली बनाई गई थी, दरवाजों पर आम के पत्तों की बंधन वार लटक रही थी और हर तरफ रंग बरंगे फूलों की सजावट थी। तयामा ने सबको जल्दी उठा दिया और कहा, आज का दिन सिर्फ खुशियों, दुआओं और अपने खानदान के साथ गुजारना है। सबने नहा धोकर नए कपड़े पहने। सूरज ने खूबसूरत रवायती लिबास पहना, जबकि ईशा ने खूबसूरत सर्ख और सुनहरी साड़ी पहनी। जब ईशा तैयार होकर नीचे आई तो सब हैरान रह गए। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तियामा ने मुस्कुराते हुए ईशा की नजर उतारी और कहा, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। ईशा ने आज सूरज की लंबी उम्र, सेहत और खुशियों के लिए व्रत रखा था। उसने सुबह से पानी तक नहीं पिया और दिल ही दिल में दुआ करती रही कि सूरज हमेशा खुश रहे। कुछ देर बाद पूरा खानदान मंदिर के लिए रवाना हुआ। मंदिर फूलों और दियों से सजा हुआ था। घंटियों की आवाज और भुजनों की धन से पूरा माहौल रूहानी सुकून से भर गया। सबने मिलकर भगवान के सामने सिर झुकाया। सूरज और ईशा ने एक साथ प्रार्थना की कि उनके खानदान में हमेशा मोहब्बत, इज्जत और खुशियां कायम रहें। तयामा ने भी आंखें बंद करके अपने बच्चों की खुशियों के लिए दुआ मांगी। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया और कहा, जिस घर में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम हो, वहां हमेशा खुशियां रहती हैं। घर वापस आकर जश्न दोबारा शुरू हो गया। बच्चों ने पूरे घर को गुब्बारों और रंगीन झंडियों से सजा दिया था।
हर तरफ हंसी, मजाक और कहकाए गूंज रहे थे। ईशा ने सबके लिए अपने हाथों से मजेदार खाने तैयार किए। क्योंकि वो व्रत पर थी, उसने खुद कुछ नहीं खाया, लेकिन सबको खुशी से खिलाती रही। सूरज बार बार उसकी फिक्र करता रहा। शाम को सूरज ने सबके सामने ईशा का हाथ थामा और कहा, तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सबने तालियां बजाएं और तैयामा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रात को घर के आंगन में दिए जलाए गए। बच्चे खेल खेलते रहे, बुजुर्ग पुरानी यादें सुनाते रहे और सबने मिलकर भजन गाए। पूरा घर मोहब्बत और अपनायत से भर गया। व्रत खोलने का वक्त आया तो सूरज ने अपने हाथों से ईशा को पानी पिलाया और पहला लुकमा खुलाया। ईशा मुस्कुरा दी और पूरा खानदान इस खूबसूरत लम्हे का गवाह बना। तयामा ने दोनों को गले लगाया और कहा, मेरी यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनो, कभी एक दूसरे का हाथ न छोड़ो और हमारे घर में हमेशा ऐसी ही हंसी, मोहब्बत और खुशियां रहीं। सबने एक साथ भगवान का शुक्रिया अदा किया। आसमान पर चांद चमक रहा था। दियों की रोशनी पूरे घर को रोशन कर रही थी और हर चेहरे पर इत्मीनान और खुशी साफ नजर आ रही थी। इस रात किसी के दिल में कोई गम नहीं था, सिर्फ मोहब्बत, दुआ, खानदान की यकजाती और एक नए खूबसूरत कल की उम्मीद थी। अगली सुबह घर में फिर से खुशियों की रौनक थी। त्यामा ने सबको बताया कि आज पूरा खानदान एक साथ एक खास फैमिली सेलिब्रेशन मनाएगा। ये दिन सिर्फ मोहब्बत, दुआओं और खानदान के नाम था। ईशा सुबह सवेरे उठकर घर की सफाई करने लगी। सूरज भी उसका हाथ बटाने लगा। दोनों को एक साथ काम करते देखकर तयामा खुश हो गई और बोली, तुम दोनों को हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ देते देखना चाहती। अगली सुबह घर में फिर से खुशियों की रौनक थी। तयामा ने सबको बताया कि आज पूरा खानदान एक साथ एक खास फैमिली सेलिब्रेशन मनाएगा। ये दिन सिर्फ मोहब्बत, दुआओं और खानदान के नाम था। ईशा सुबह सवेरे उठकर घर की सफाई करने लगी। सूरज भी उसका हाथ बटाने लगा। दोनों को एक साथ काम करते देखकर तयामा खुश हो गई और बोली, तुम दोनों को हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ देते देखना चाहती हूँ। कुछ देर बाद बच्चों ने सहन में रंग बरंगे फूलों से एक बड़ा सा दिल बनाया, जिसके दरमियान सूरज और ईशा के नाम लिखे थे। सबने उनकी मेहनत की तारीफ की और बच्चों को प्यार दिया। उसके बाद पूरा खानदान दोबारा मंदिर गया। सबने मिलकर भगवान की प्रार्थना की, दिए जलाए और अपने खानदान की खुशियों के लिए दुआ मांगी। मंदिर से वापसी पर सबने प्रसाद तकसीम किया और रास्ते भर हंसते मुस्कुराते रहे। घर पहुंचकर तयामा ने ऐलान किया कि आज एक फैमिली गेम्स डे होगा। सबने मुख्तलिफ खेल खेले। बच्चों ने दौड़ लगाई, बड़ों ने मौसीकी पर खुशी से रक्स किया और हर तरफ कहकाए गूंजने लगे। सूरज ने ईशा के लिए एक खूबसूरत सा तोहफा निकाला। जब ईशा ने डब्बा खोला तो उसमें एक खूबसूरत चूड़ियों का सेट और एक छोटा सा खत था। खत में लिखा था, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे हर दिन को रोशन कर देती है। ये पढ़कर ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये सिर्फ खुशी के आंसू थे। शाम को पूरे घर में दियों की रोशनी कर दी गई। सबने मिलकर मजेदार खाना खाया। बच्चों ने मजाहिया ड्रामे पेश किए और तियामा ने सबको अपनी जवानी के दिलचस्प किस्से सुनाए। हर कोई हंसते हंसते लोटपोट हो गया। रात के आखिर में सूरज ने पूरे खानदान से कहा, आज से हम हर महीने एक दिन सिर्फ खानदान और खुशियों के नाम करेंगे, ताकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकें। सबने खुशी से इस बात की हमायत की। आखिर में पूरा खानदान सहन में बैठकर तारों भरे आसमान को देखने लगा। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, दिए अभी भी जल रहे थे और हर दिल में सिर्फ एक ही एहसास था, शुक्रगुजारी, मोहब्बत और खुशी। इस रात सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनके घर में अमन, मोहब्बत और खुशियां कायम हैं, और उन्होंने दुआ की कि उनका खानदान हमेशा इसी तरह एक साथ हंसता, मुस्कुराता और खुश रहता रहे। कुछ देर बाद बच्चों ने सहन में रंग बरंगे फूलों से एक बड़ा सा दिल बनाया, जिसके दरमियान सूरज और ईशा के नाम लिखे थे। सबने उनकी मेहनत की तारीफ की और बच्चों को प्यार दिया। उसके बाद पूरा खानदान दोबारा मंदिर गया। सबने मिलकर भगवान की प्रार्थना की, दिए जलाए और अपने खानदान की खुशियों के लिए दुआ मांगी। मंदिर से वापसी पर सबने प्रसाद तकसीम किया और रास्ते भर हंसते मुस्कुराते रहे। घर पहुंचकर तयामा ने ऐलान किया
कि आज एक फैमिली गेमर्स डे होगा। सबने मुख्तलिफ खेल खेले, बच्चों ने दौड़ लगाई, बड़ों ने मूसीकी पर खुशी से रक्स किया और हर तरफ कहकाए गूंजने लगे। सूरज ने ईशा के लिए एक खूबसूरत सा तहफा निकाला। जब ईशा ने डब्बा खोला तो उसमें एक खूबसूरत चूड़ियों का सेट और एक छोटा सा खत था। खत में लिखा था, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे हर दिन को रोशन कर देती है। ये पढ़कर ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये सिर्फ खुशी के आंसू थे। शाम को पूरे घर में दियों की रोशनी कर दी गई। सबने मिलकर मजेदार खाना खाया, बच्चों ने मजाहिया ड्रामे पेश किए और तयामा ने सबको अपनी जवानी के दिलचस्प किस्से सुनाए। हर कोई हंसते हंसते लोटपोट हो गया। रात के आखिर में सूरज ने पूरे खानदान से कहा, आज से हम हर महीने एक दिन सिर्फ खानदान और खुशियों के नाम करेंगे, ताकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकें। सबने खुशी से इस बात की हमायत की। आखिर में पूरा खानदान सहन में बैठकर तारों भरे आसमान को देखने लगा। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, दिए अभी भी जल रहे थे और हर दिल में सिर्फ एक ही एहसास था, शुक्रगुजारी, मोहब्बत और खुशी। इस रात सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनके घर में अमन, मोहब्बत और खुशियां कायम हैं, और उन्होंने दुआ की कि उनका खानदान हमेशा उसी तरह एक साथ हिंसता, मुस्कुराता और खुश रहता रहे। सावन के झूले पर ईशा, सूरज ने तुम मेरी ईशा से जिंदगी हो। कही दिल की बात। सूरज, तुम भी झूला मेरे सब कुछ अचानक हो। टूटने मैं वाला तुमसे था, बहुत प्यार करता लेकिन ऐन वक्त पर अवनी ने बचाई ईशा की जान। क्या सच में अवनी बदल गई है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा खेल? झूला टूटने की सच्चाई जानकर ईशा के मन में उठे कई सवाल। ताई माँ ने सबके सामने अवनी की मौजूदगी पर जताई नाराजगी। सावन के झूले पर झूलते हुए सूरज ईशा से कहता है, ईशा जी, आज मैं आपसे सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। यह ईशा, सुनकर ईशा तुम मेरी मुस्कुराते जिंदगी हुए कहती है, सूरज, तुम भी मेरे ऐसी सब कौन कुछ सी हो। बात है मैं सूरज, तुमसे बहुत प्यार करता कहिए, मैं सुन रही हूँ। इसके बाद सूरज भावुक होकर कहता है, ईशा जी, मुझे लगा था कि इस बार ईशा, मैं आपको तुम मेरी पिछले साल जिंदगी की हो। तरह इस सूरज, सावन तुम के भी झूले मेरे सब पर कुछ हो। कभी मैं नहीं तुमसे झूला बहुत प्यार पाऊंगा। करता मेरी इतनी सारी गलतियों के बावजूद आपने मुझे यह मौका दिया। आप दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हैं। मैं इस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बेहद खतरनाक और चौंका देने वाला ट्विस्ट। जैसे ही सूरज ईशा को झूला झुला रहा होता है, अचानक झूला टूटने लगता है। ईशा नीचे गिरने ही वाली होती है कि उसी समय अवनी दौड़ कर आती है और सही वक्त पर उसकी जान बचा लेती है। यह नजारा देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर सूरज के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। हालांकि मुझे एक डर सता अवनी का यह कदम मुझे लगता है जितना कोई बड़ी मासूम मुसीबत दिख आने रहा वाली है, उसके सूरज, पीछे क्या हुआ? उतनी ही बड़ी साजिश छिपी हुई है। असल में ईशा के झूले के साथ छेड़छाड़ किसी और ने नहीं, बल्कि खुद अवनी ने ही की थी। उसका मकसद था कि झूला टूटने के बाद वह सबके सामने ईशा की जान बचाकर खुद को अच्छा साबित कर सके, खासकर सूरज की नजरों में अपनी जगह बना सके। यानी यह पूरी घटना अवनी की पहले से रची हुई चाल थी। ईशा की जान बचाने के बाद सूरज अवनी का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन दूसरी तरफ ईशा के मन में एक बड़ा सवाल उठता है। वह सोचने लगती है कि उसने तो झूले को पूरी मजबूती से तैयार कराया था, फिर आखिर वह अचानक कैसे टूट गया। इसी बीच ताई माँ गुस्से में अवनी के पास आती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हें बाहर आने से मना किया था, फिर तुम सबके सामने क्यों आ गई? अवनी, क्या तुमने तुम फिर वही चाहती गलती हो माफ कि कीजिए सबको ताई माँ, मैं पता चल मजबूर जाए थी। कि तुम तुम्हारी वजह कौन से हो सब बिगड़ गया। और प्लीज तुम्हारे एक मौका पेट में दीजिए। पल रहा बच्चा किसका है? तब अवनी हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानबूझकर बाहर नहीं आई थी। ईशा जी गिरने वाली थीं, इसलिए उन्हें बचाने आ गई। अगर मुझसे सबके सामने आकर कोई गलती हो गई है तो मैं आप सबसे एक बार फिर माफी मांगती हूँ। झूले की घटना के बाद सूरज के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। उसे बार बार यही महसूस होता है कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था। वह ईशा को अपने कमरे में बुलाता है और गंभीर आवाज में कहता है, ईशा जी, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल बार बार यही कह रहा है कि हमारे परिवार पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब हमें पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी फिर कभी किसी खतरे में पड़े। सूरज की बात सुनकर ईशा कुछ पल तक चुप रहती है। फिर वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, आप बेवजह इतनी चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब मैं भी ताई माँ, हर चिंता छोटी मत बड़ी कीजिए, बात पर मैं ध्यान सब संभाल रखूंगी। लूंगा।
बेटा तुम पर गर्व है। सूरज मैं कहता है, परिवार की रक्षा करूंगा। मैंने तय कर लिया है ये देखो कि अब ताई इस घर में होने वाली किसी भी अजीब घटना को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर कोई हमारे परिवार के खिलाफ साजिश कर रहा है तो उसका सच जल्द ही सामने आएगा। लेकिन ताई माँ सच क्या है? इतने में बाहर से अवनी की आवाज सुनाई देती है। ईशा कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि अवनी सामान्य रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। वह बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रही होती है, जैसे किसी जरूरी संदेश या कॉल का इंतजार कर रही हो। ईशा यह सब देखकर सोच में पड़ जाती है। उसे महसूस होता है कि अवनी कुछ न कुछ जरूर छिपा रही है। तभी अचानक अवनी के मोबाइल की घंटी बज उठती है। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, बल्कि सिर्फ अननोन नंबर लिखा होता है। कॉल देखते ही अवनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बिना देर किए कॉल काट देती है और मोबाइल अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसी नंबर से फिर कॉल आने लगती है। इस बार मोबाइल की घंटी लगातार बजती रहती है। आवाज सुनकर सूरज और ईशा दोनों की नजर अवनी पर चली जाती है। ईशा धीरे से पूछती है, अवनी, अवनी, तुम ठीक किसका तो हो? फोन है? हाँ ईशा, तुम सब इतनी ठीक है। परेशान क्यों तो लग ये रही चेहरा हो? क्यों? अवनी हल्की सी मुस्कान लाकर कहती है, कुछ नहीं ईशा जी, शायद किसी ने गलत नंबर मिला दिया होगा। इतना कहकर वह मोबाइल साइलेंट कर देती है। लेकिन तभी मोबाइल पर एक नया मैसेज आता है। अवनी जैसे ही मैसेज पढ़ती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। मैसेज में लिखा होता है, कॉल काटकर तुम सच से नहीं बच सकती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर आज मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा सबसे बड़ा राजा उसी इंसान के सामने पहुंचा दूंगा जिससे तुम सबसे ज्यादा डरती हो। यह मैसेज पढ़ते ही अवनी की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। वह जल्दी से मोबाइल लॉक कर देती है, लेकिन उसकी घबराहट अब किसी से छिप नहीं पाती। दूर खड़ी ईशा यह सब ध्यान से देख रही होती है। वह मन ही मन सोचती है, अवनी के चेहरे पर यह डर किसी साधारण फोन कॉल का नहीं हो सकता। जरूर कोई ऐसी बात है जो वह हम सबसे छिपा रही है। उधर सूरज भी पहली बार अवनी के बदले हुए व्यवहार पर गौर करने लगता है। उसे एहसास होता है कि पिछले कुछ दिनों से अवनी हर समय किसी न किसी चिंता में डूबी रहती है। उसी समय फिर एक बार मोबाइल वाइब्रेट होता है। इस बार कॉल नहीं, बल्कि एक फोटो आती है। अवनी जैसे ही वह फोटो खोलती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। फोटो में एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर वह बुरी तरह घबरा जाती है। वह तुरंत मोबाइल बंद कर देती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सूरज और ईशा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अवनी जरूर किसी ऐसे राज को छिपा रही है जो आने वाले दिनों में पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। अवनी के कमरे से जाने के बाद ईशा कुछ देर तक उसी के बारे में सोचती रहती है, लेकिन तभी उसकी नजर आंगन में बैठी ताई माँ पर पड़ती है। ताई माँ काफी परेशान दिखाई दे रही होती हैं। ईशा तुरंत उनके पास जाकर पूछती है, ताई माँ, आप ठीक तो हैं? सुबह से देख रही हूँ आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। ताई माँ हल्की सी मुस्कान लाकर कहती हैं, कुछ नहीं ईशा बहू, बस घर में एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें देखकर मन घबरा जाता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि इस परिवार पर किसी की बुरी नजर न लगे। ईशा ताई माँ को दिलासा देती है और कहती है, जब तक हम सब साथ हैं कोई भी मुसीबत ज्यादा देर तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसी समय सूरज भी वहां आ जाता है। वह ताई माँ के पास बैठकर कहता है, ताई माँ, अब मैं किसी भी बात को हल्के में नहीं लूंगा। ताई माँ, चिंता मत जो भी कीजिए, हमारे मैं सब परिवार के संभाल खिलाफ लूंगा। साजिश बेटा, करेगा तुम पर गर्व है। उसे उसके मैं अंजाम परिवार की तक रक्षा पहुंचाकर ही करूंगा। दम लूंगा। ताई माँ सूरज की बात सुनकर खुश तो होती हैं, लेकिन उनके मन में एक अनजाना डर भी बैठ जाता है। इसी बीच घर की घंटी बजती है। दरवाजा खुलते ही सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी दिखाई देती है। उनके हाथ में पूजा की थाली और एक कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा डिब्बा होता है। वह मुस्कुराकर कहती हैं, क्या यही सूरज का घर है? मुझे ताई माँ से मिलना है। ताई माँ जैसे ही उस महिला को देखती हैं, उनके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। वह धीरे से कहती हैं, तुम इतने सालों बाद? घर के बाकी लोग हैरान होकर कभी ताई माँ को देखते हैं तो कभी उस महिला को। सूरज पूछता है, ताई माँ, आप इन्हें जानती हैं? ताई माँ कुछ पल तक चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, हाँ, बहुत पुराने समय से जानती हूँ। बुजुर्ग महिला आगे बढ़कर वह डिब्बा ताई माँ के हाथ में रख देती हैं और कहती हैं, यह अमानत अब अपने असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। मैंने इसे वर्षों तक संभाल कर रखा है, अब इसे छिपाकर रखने का कोई मतलब नहीं। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सूरज हैरानी से पूछता है, कैसी अमानत और उसका असली मालिक कौन है?
लेकिन उससे पहले ही ताई माँ जल्दी से वह डिब्बा अपने पास रख लेती हैं और बात बदलने की कोशिश करती हैं। ईशा को पहली बार महसूस होता है कि ताई माँ कुछ ऐसी बात जानती हैं जो उन्होंने आज तक परिवार को नहीं बताई। उधर अवनी भी दूर खड़ी यह सब देख रही होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर साजिश नहीं बल्कि हैरानी दिखाई देती है। उसे भी समझ नहीं आता कि उस डिब्बे में आखिर ऐसा क्या है जिसे देखकर ताई माँ इतनी बेचैन हो गई। शाम को जब सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तभी ईशा की नज़र गलती से उसी डिब्बे पर पड़ जाती है। वह उसे खोलने की कोशिश नहीं करती, लेकिन डिब्बे के ढक्कन से एक पुराना कागज बाहर गिर जाता है। ईशा उसे उठाती है। उस कागज पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी होती है, कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि एक वादे से बनते हैं, और जब वह वादा टूटता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। ईशा उस पंक्ति को बार बार पढ़ती रहती है। अब उसके मन में यह जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है कि आखिर यह अमानत किसकी है और इतने वर्षों तक इसे सबसे छिपाकर क्यों रखा गया।